बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्स एक्शन के हवाले से दो तरह के एक्शन जो है वो वक़ूअ पज़ीर होते हैं, जिसमें एक जो है वो कॉन्शियस एक्शन होते हैं और एक जो है वो नॉन कॉन्शियस एक्शन होते हैं। तो इसमें हमारी जो नर्व इम्पल्स है वो बाज़ औक़ात हम हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में यानी कि हायर सेंटर तक हम पहुँचा देते हैं। तो उसमें जो कोऑर्डिनेटर होता है वो ब्रेन है, और बाज़ औक़ात नर्व इम्पल्स हमारे वो हायर सेंटर तक नहीं पहुंचती, तो उससे जो एक्शन वक़ूअ पज़ीर होते हैं उसमें कोऑर्डिनेटर हमारा ब्रेन नहीं होता बल्कि स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले जो नर्व इम्पल्स हमारे हायर सेंटर तक पहुंचते हैं तो उसमें जो कंट्रोल होता है वो कॉन्शियस कंट्रोल, ठीक है। और इसमें जो कोऑर्डिनेटर होता है वो होगा हमारा ब्रेन। कोऑर्डिनेटर होगा ब्रेन, ठीक है। तो जिसमें कोऑर्डिनेटर ब्रेन हो और वो नर्व इम्पल्स वो एक्टिविटीज़ वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में भी हो, तो वो एक्टिविटीज़ कहलाएंगी, वो एक्शन कहलाएंगे वॉलंटरी। कौन से एक्शन कहलाएंगे? वॉलंटरी एक्शन। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे होता है कि बाज़ एक्शन जो कि अनकॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं वो हमारे अपने जो है वो विल पावर में या कंट्रोल में नहीं होते, तो उसमें जो कोऑर्डिनेटर होगा वो हमारा ब्रेन नहीं होगा, क्योंकि उसमें हमें सोचने का मौका नहीं मिलेगा। उसमें हमारा कोऑर्डिनेटर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड होगा, यानी कि अनकॉन्शियस एक्शन कह लें या कंट्रोल कह लें। तो इसमें कोऑर्डिनेटर कौन सा होगा हमारा? इसमें कोऑर्डिनेटर हमारा कोऑर्डिनेटर जो है वो होगा स्पाइनल कॉर्ड। तो जो जिसमें हमारा कोऑर्डिनेटर स्पाइनल कॉर्ड होगा तो उसमें जो एक्शन होंगे वो अनकॉन्शियस होंगे और उसको हम कहेंगे अनवॉलंटरी एक्शन। अब जो अनवॉलंटरी एक्शन होते हैं इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, तो ये स्पाइनल कॉर्ड की तरफ से जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ, बड़ी क्विकली जो है वो परफॉर्म होते हैं, जिसको हम जो है रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन कौन से होते हैं? जो कि अनवॉलंटरी होते हैं, और इसमें कोऑर्डिनेटर भी ब्रेन नहीं होता बल्कि कोऑर्डिनेटर स्पाइनल कॉर्ड होता है, क्योंकि इसमें सोचने का मौका नहीं मिलता। तो एक्शन प्रोड्यूस्ड बाय CNS, Central Nervous System, is very quick. Called reflex action. अब इसके साथ जो है रिफ्लेक्सेशन के साथ हमने करना है कि रिफ्लेक्स आर्क क्या है। रिफ्लेक्स आर्क जो है एक रास्ता है जिसके ज़रिए चलती हुई जो है वो नर्व इम्पल्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचती है। उस रास्ते को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अब इसमें देखें एक उन्होंने मिसाल दी है। मिसाल के तौर पर इंसान का जो हैंड है वो किसी हॉट चीज़ से टकराता है
तो क्या पैदा होता है? स्टिमुलस। स्टिमुलस किसे कहते हैं? स्टिमुलस जो है ऐसी चेंज है जो जानदार में रिस्पॉन्स पैदा कर दे, उसको हम स्टिमुलस या स्टिमुलाई कहते हैं। तो जब हम किसी गर्म चीज़ पर हाथ रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक स्टिमुलस पैदा होता है और जिससे एक नर्व इम्पल्स पैदा होती है। अब ये नर्व इम्पल्स सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए ये जाती है इंटर न्यूरॉन्स तक। अब जब इंटर न्यूरॉन्स तक जाती है तो यहाँ पे ये फिर वापस मोटर न्यूरॉन के ज़रिए ये हमारे मसल्स तक जाती है, मसल्स और ग्लैंड्स तक पहुँचती है। और जब ग्लैंड्स तक पहुँचती तो वहाँ पे उसको जाके तहरीक देती है। जब तहरीक देती है तो हम फ़ौरन जो है हाथ को पीछे खींच लेते हैं। पुलिंग हैंड फ्रॉम हार्ट। तो गर्म चीज़ से हम हाथ को पीछे खींच लेते हैं। तो ये जो रास्ता है जिससे नर्व इम्पल्स बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो पैदा हुई है, इस रास्ते को हम कहेंगे रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा टॉपिक था रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के बारे में, जो कि कंप्लीट हुआ। अस्सलाम वालेकुम।